हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। एंजल ऑफ डेथ के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एमसी जंगल में ऐसा खड़ा रहता है और उसकी तरफ वो एरो बहुत ही स्पीड में आ रहा होता है और एमसी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और एमसी के बिल्कुल सामने पेट के पास वो एरो रहता है। फिर एक आदमी एक मंत्र पढ़ता है, फिर वो एरो उसके सामने से गायब हो जाता है। एमसी मन में बोलता है ये अचानक से चला गया। हम देखते हैं एमसी के चारों ओर वही गोला बन जाता है मंत्रों का। फिर ये बोलता है फ्रेंजी एरो। हम देखते हैं एमसी के नीचे से बहुत सारे एरो आ रहे होते हैं। फिर एमसी हर एक एरो को डोज कर रहा होता है। फिर ये आर्चर बोलता है क्या तुम डोज करने की कोशिश कर रहे हो, और एक एरो चला देता है। एमसी उस एरो को पकड़ लेता है। फिर ये हंसता है और एक चीज को दबा देता है अपने हाथ में। फिर उसकी वजह से एमसी के हाथ में जो एरो था वो फट जाता है और वो आर्चर बोलता है इस एरो के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड थी, ये सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने बनाया है। फिर आर्चर बोलता है मैं तो पूरी तरीके से अंधा हूँ, इसलिए इस रोशनी का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। फिर उनमें से एक और अपनी एबिलिटी का यूज करके एमसी को पकड़ लेता है। एमसी बोलता है हाँ। फिर ये लड़की बोलती है तुम इस चीज को इतनी देर तक होल्ड करके रखे हुए हो मिस्टर फ्लफी हेयर, तुम तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो। फिर ये आर्चर बोलता है शेंगटी तुम्हें इसे जिंदा रखना होगा, तो इसे ज्यादा तेज मत मार देना। तो वो बोलता है चिंता मत करो। फिर हम देखते हैं वो अपना मुक्का बना लेता है और एमसी के मुंह में मारने जा रहा होता है और बोलता है बस मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि इसके बाद ये बोल पाएगा कि नहीं। फिर एमसी इन सब के बाद थोड़ी सी सांस लेता है। फिर हम देखते हैं उसका जो लोहे का हाथ था वो पूरा का पूरा टूटने लगता है और उसमें से खून निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं उसके हाथ वाथ उंगली उंगली सब कट जाते हैं और वो नीचे बैठ कर रोने लगता है। फिर एमसी को जिस चीज ने पकड़ा था एमसी उसको भी तोड़ देता है। फिर ये लड़की भी हैरान हो जाती है कि इतनी आसानी से वो छूट जाता है। वो फिर से अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करती है। एमसी उसके हाथ को पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे पास इतनी कम स्पिरिट एनर्जी है और तुम मुझसे लड़ रहे हो। फिर एमसी उसके पेट में एक खींच के लात मारता है, मेरे सामने खेल मत खेलो। फिर हम देखते हैं उसकी लात बहुत तेज पड़ी होती है, उसके आंसू निकलने लगते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा आदमी फिर से अपने मंत्र पढ़ने लगता है और उस चीज में से एरो निकल के आता है। फिर एमसी कहता है ये चीज फिर से। फिर एमसी उस एरो को अपने हाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है और बोलता है अब बहुत हुआ तुम्हारा। एमसी उसका मुंह तोड़ देता है एक मुक्के में। फिर से आर्चर उस पर एक तीर मारता है एमसी पे। फिर हम देखते हैं एमसी उसके सामने बहुत स्पीड में आ जाता है और उसका एरो वहां चले जाता है जहाँ पे एमसी पहले खड़ा था। और एमसी की इतनी स्पीड देख के तो बिल्कुल हैरान हो जाता है और एमसी उसका धनुष ले लेता है और उसको वहीं पे मोड़ देता है और फिर तोड़ देता है। और इसकी हालत बहुत खराब होती है और बोलता है इसने मेरे 400 पाउंड का धनुष एक ही झटके में तोड़ दिया। फिर एमसी उसका कान पकड़ता है। फिर एमसी उसको उसके कान से उठा देता है और वो बोलता है जल्दी से मुझे नीचे उतारो। एमसी बोलता है किसने तुम्हें भेजा। फिर एमसी मन में बोलता है अगर ये जिनकुन हुआ तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है, तो इसका मतलब मुझे इन सबको मार देना होगा। फिर वो आर्चर बोलता है तुम्हें ये नहीं पता तुमने किसके कपड़े पहने हुए हैं, तुमने बिग बॉस के बेटे को मार दिया है और अब तुम ऐसा दिखा रहे हो जैसे तुमने कुछ नहीं किया। फिर एमसी मन में सोचता है कब मैंने वाली जैकेट उठाई थी, मुझे नहीं पता था इस जैकेट की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर एमसी उसके कान को छोड़ देता है और बोलता है कौन बिग बॉस है, मुझे उसके पास ले चलो। फिर हमें दिखाते हैं कार का सीन। हम देखते हैं वो कार में कोई जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं आर्चर और एमसी इसी में बैठे होते हैं और वो आर्चर बोल रहा होता है ड्राइवर से मैनेजर लू भले थोड़े बहुत एक्सीडेंट हुए लेकिन मैं इस लड़के को लेके आ चुका हूँ। अब ऐसा लगता है बिग बॉस अब अपने 3 मिलियन वापस नहीं मांगेंगे। फिर ये बोलता है बिग बॉस ने हमें ये ऑर्डर दिया है जब तक हम वहाँ नहीं पहुंच जाते कोई भी बात नहीं करेगा, तो इसलिए चुप रहो। ये बोलता है मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं मेंशन के सामने आते हैं वो लोग। फिर एक वो बहुत बड़ा गेट खुल रहा होता है, फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं और वो गेट फिर से बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कुर्सी रहती है वहां पर, कारपेट बिछा होता है। फिर हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता है इस कुर्सी में और वो बहुत गुस्से में लग रहा होता है। आर्चर आता है और बोलता है भले बिग बॉस के इतने सारे ताकतवर एनिमी है लेकिन बिग बॉस खुद चल के यहाँ पर आए हैं, आप तो बहुत ज्यादा। फिर ये बोलता है क्या मैंने तुमसे बोला था बोलने के लिए। फिर इसके पसीने आ जाते हैं, कुछ नहीं बोलता। फिर बोलता है तुम बच्चे। फिर एमसी बोलता है ग्रीडिंग बिग बॉस। फिर वो बोलता है एमसी से तुम्हें पता है क्यों मैंने कार भेजी थी तुम्हें पिकअप करने के लिए। एमसी कुछ नहीं बोलता, उसे समझ में नहीं आता क्योंकि मैंने 5 मैच को मैंने हायर करा था इस जगह पर एक एंटी टैलेंट डोमेन बनाने के लिए। मैं डर रहा था तुम एंटर नहीं होते अगर तुम इसे सेंस कर लेते तो। फिर एमसी वन ने बोलता है ये सच है, मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा लेकिन इसकी वॉल बहुत ज्यादा थिक है तो मुझे ये सब दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। ये इतना आसान नहीं है, जो ये इस चेयर पे बैठे हुए हैं इसमें से शायद वो डोमेन की पावर निकल रही है। इसने ये इंश्योर करा है तो ये ऐसा चाहता था कि अगर मैं इसके पास आऊं तो मैं अपनी एक भी पावर का यूज ना कर पाऊं। फिर वो आर्चर बोलता है क्या अब तुम शौक हो गए। तो इसी के साथ हमारा अगला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट पे।